मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को नियमों को संशोधन कर दोबारा भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पद नहीं है तो अतिरिक्त पद क्रिएट कर याचिकाकर्ताओं की भर्ती जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश हैं। दरअसल हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में SC, ST, OBC और हैंडीकैप को कोई भी छूट नहीं दी गई थी, जबकि ऐसा प्रावधान नियमों में था। इसके अलावा याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी गई थी, जो कि संविधान और संबंधित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। याचिका में ये भी कहा गया कि NCT के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिनके अनुसार 2011 से पहले पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए 45% अंक का प्रावधान है, जबकि SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी जानी चाहिए। क्या है मामला और क्या सुनवाई हुई आज? ये मामला है हाई स्कूल शिक्षकों वाला, जो हाई स्कूल टीचर भर्ती 2018 से चालू हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षा नियम 2018 बनाए हुए थे। इसकी जो शेड्यूल है, जो योग्यता निर्धारित की गई थी हाई स्कूल शिक्षक के लिए, उसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में द्वितीय श्रेणी नोटिफाइड की थी और SC, ST, OBC हैंडीकैप्ड को किसी भी प्रकार का उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार 2018 की कुछ पिटीशनें थीं 2021 में दाखिल हुई थीं, क्योंकि 2021 से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी और उसमें जो नियम है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कि जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एलिजिबिलिटी से संबंधित नियम बनाए हैं, इस संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध हैं और जो NCT के नॉर्म्स हैं, जो NCT देश की सर्वोच्च संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता रखने के लिए समय समय पर नियम और इंस्ट्रक्शन जारी करती है और वो इंस्ट्रक्शन मानने के लिए पैन इंडिया में संपूर्ण राज्य मानने को बाध्य हैं। उनसे इनकंसिस्टेंट नियम कोई भी राज्य नहीं बना सकता है। ये उस याचिका में मुद्दे थे। दूसरा मुद्दा उसमें ये था कि जो SC, ST, OBC वर्ग है, इनको जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें रिलैक्सेशन देने का आर्टिकल 335 संविधान में स्पष्ट प्रावधान है उनको, जबकि माध्यमिक शिक्षक में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है लेकिन हाई स्कूल शिक्षक में रिलैक्सेशन नहीं दिया है। दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा मुद्दा ये था कि जो 2023 में भर्ती इन्होंने की है, उन्हीं नियमों के आधार पर ड्यूरिंग पेंडिंग पिटीशन उनको ये नियम संशोधन करना चाहिए थे। समय समय पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि आप इसमें संशोधन करिए, लेकिन इन्होंने उसमें कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी बनाई, जिसमें PS लेवल के अधिकारी थे और हाई कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट भी दाखिल की कि जो नियम है वास्तव में इसमें एम्बिगुइटी है, ये नियम गड़बड़ हैं और इनको संशोधन करने सरकार जा रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो प्रॉस्पेक्टिव होगा, यानी भूतलक्षी होगा। तो माननीय न्यायालय में जब ये फरवरी में केस लिस्ट हुए थे तो कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकार से सरकार यदि कंडक्ट करेगी, इनको संशोधित करेगी, तो जो पिटीशनर हैं उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फिर हाई कोर्ट ने उन समस्त मामलों की विस्तृत सुनवाई करके और प्रकरण आदेश के लिए रिजर्व रखे थे, जिसका आदेश कल 18 तारीख को प्रसारित हुआ है। 28 पेज का फैसला है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं राज्य शासन को कि नियमों को आप संशोधित करिए और इसका भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू करिए। 2018 के जो पिटीशनर हैं उनकी नियुक्ति करिए, वैकेंसी नहीं है आप स्पेशल पद निकाल के उनकी नियुक्ति करिए। और 2013 में जो अंतरिम आदेश था, जो याचिका दाखिल की शिवानी साहे की, उसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश किया था और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को उस याचिका के निर्णयाधीन कर दी गई थी। तो इसमें भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा
ये निर्देश दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको इस आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है, जिनकी मार्कशीट में 45% से 50% के बीच तो अंक हैं, लेकिन उनकी मार्कशीट में लिखा है तृतीय श्रेणी, तो उनको इन्होंने काउंसलिंग से बाहर कर दिया है। तो ऐसे समस्त कैंडिडेट्सों को आप इनवाइट करिए और स्पेशल यानी विशेष रूप से आप इनको पद क्रिएट करके और इनकी नियुक्ति प्रदान करें और इस संपूर्ण प्रक्रिया 2 महीने के अंदर इनको करना है। और जो नियम हैं, इन नियमों में आप संशोधन करिए और इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करिए, जिसमें जो एनसीईटी का नॉर्म्स है 50% और जो 2002 और 2007 के एनसीईटी के नॉर्म्स हैं कि जिन्होंने बीएड की डिग्री 2011 के पूर्व की है, उनको 45% पे नियुक्ति आपको देना पड़ेगी। और जो SC, ST, OBC और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इनको 5% का रिलैक्सेशन का आपको कानून में प्रावधान करना है और इस समस्त प्रक्रिया 2 महीने के अंदर करने का माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को, DPI को निर्देशित किया है।